सो गुड मॉर्निंग पीपल। टाइम हो रहा है 7:52 हो गया। एंड क्या बोलते हैं, मैं 7 बजे से थोड़ा सा पहले उठ गया था क्योंकि नींद खुल गई थी। 6:30 बजे पहले उठा, फिर करते करते 7 बजे से पहले उठ ही गया मैं। एंड कल जो व्लॉग था, क्योंकि कल लेट हो गया था मैं एंड काफ़ी काम था, तो टाइम से कंप्लीट व्लॉग एडिट करना ये सब चीज़ें, क्योंकि शॉपिंग करने गए थे कल, शॉपिंग करके आए है ना, तो उसमें टाइम लग गया। तो मैंने जल्दी सुबह उठ के फिर मैंने कहता अपलोड कर दिया है, वीडियो पोस्ट हो चुका है। 12 बजे से पहले पहले शायद अपलोड हो गया था वो, हाँ, इंडिया के टाइमिंग पर। एंड फिर दूसरा व्लॉग मैंने लगा दिया है, वो एडिट कर दिया था मैंने वो, क्योंकि कल बहुत नेटवर्क बहुत बेकार चल रहा था, बहुत बेकार नेटवर्क चल रहा था। फिर जाके अभी ये तो लग चुका है ना, ये पोस्ट में लग चुका है डे 71 का, डे 70 पोस्ट हो चुका है, डे 71 का लग चुका है, मतलब अपलोड 60% लगभग अपलोड हो चुका है। तो वो मैं शाम के जैसे 12 बजे के आसपास यहाँ पर पोस्ट हुआ है, एज इन इंडिया में पोस्ट हुआ पहला व्लॉग। तो मैं कोशिश करूँगा कि 5-6 बजे के आसपास पोस्ट करूँगा, वरना मैं 4 बजे पोस्ट करा था, कि मतलब सुबह के 10 बजे पोस्ट करा था और फिर शाम के 4 बजे पोस्ट करा था। तो इसको मैं 5 या 6 बजे के आसपास पोस्ट में लगा दूँगा, है ना। फिर 9 बजे तो क्लासेस है, तो मैं इतना कर नहीं पाऊँगा, तो इसे लगा के अभी कर दूँगा फिनिश। और फिर ब्रेकफास्ट के लिए वही हेल्दी डाइट कर रखा है ना। एक तो अभी ये चाय बन रहा है, और फिर क्या तो आलू और अंडे उबाल रहे हैं, और उस वाले उसमें बर्तन में वो है, क्या बोलते हैं, चना और मूंग की दाल बोलते हैं, जो वो हरी हरी सी होती है, उसे भिगाते हैं, उसके स्प्राउट्स निकलते हैं, है ना। तो कल वो लेके आए थे, क्योंकि जिम तो नहीं, मतलब घर में ही वर्कआउट करूँगा, तो उससे एक ही एटलीस्ट थोड़ा सा हेल्दी डाइट मिले, है ना, बॉडी को प्रोटीन वगैरह मिले, ठीक है। तो पैसे बचाने भी हैं और तरीके से थोड़ा हेल्थ बनानी भी है ना। बहुत टाइम हो गया वर्कआउट मैंने पता नहीं कितने टाइम से नहीं करा था, बहुत मोटा हो रखा था मैं। अभी तो फिर भी यहाँ पर आके हर दिन वॉक करना है, हर दिन कुछ ना कुछ करना है ना। तो यहाँ पर आके नॉर्मली चीज़ें कम ही हो गया। पहले मैं इतना मोटा हो गया था कि मेरे डबल चिन आने लग गया था यहाँ पर ना, ऐसा इतना मोटा हो गया था मैं। पेट तो मेरा बहुत निकल रखा था, जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना तब मैं दिखाऊंगा मैं मेरा पेट कितना निकल रखा था। अभी तो बहुत बेटर हो चुका है। तो बट देखिए, पहले के फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग मतलब मैं बिल्कुल बेकार रख चुका हूँ। मतलब मैं जब पहले करता था जिम, तो प्रॉपर मेंटेन था कुछ टाइम, मतलब मेरा कभी मेरे पास इतना टाइम रहा नहीं कि मैं प्रॉपर जाऊँ, कुछ महीने तक लगाता जाऊँ। करता हूँ, 1 महीने करा, 2 महीने करा, फिर छूट गया, फिर कहीं बिजी हो गया, ऐसा। तो एनीवेज अभी करते हैं दिन की शुरुआत। जल्दी से नहाता धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, एंड फिर देखते हैं, जल्दी से करते हैं। आज भी जो भी पढ़ाया जाएगा कैंटनीज प्रोफोंग में, है ना, जो हमारी क्लास इंटरेस्ट चल रही है, क्लासेस चल रही है, तो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहना व्लॉग में। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आप क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, ताकि मैं उनका आंसर मैं देते रहूँ, है ना। एंड ठीक है, मिलते जल्दी, चाओ। अच्छा, कोई नहीं। तो दोस्तों, हमने कर दिया है इसे, पानी निकाल दिया है, अभी ब्रेक मिला है, तो हमने इसमें मिर्च प्याज डाल दिया है, और अब हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे, नींबू रह गया यार, बस नींबू रह गया, नींबू बच गया, वरना फिर नींबू भी डालते हैं, मस्त। और थोड़ा सा हल्का सा मिर्ची, लाल पाउडर, हल्का ज़्यादा नहीं, हल्का। फिर इसके बाद आलू भी है ना। आलू और अंडा तो मैं खाऊंगा, वो भी मैंने गर्म कर दिया था, सुबह मैंने आपको दिखाया था। तो वो इसके बाद पहले हम ये कर लेते हैं, बाद में जो सेकंड ब्रेक मिलेगा उसमें मैं फिर हेल्दी डाइट, बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड एग दोनों खाएंगे। फिर अभी चना बनाते हैं मस्त। चना के साथ ना ये भी है, अगर आपने नोटिस करा होगा ना, देखो ग्रीन वाले जो वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मूँग की दाल बोलते हैं ना शायद, वो भी डाल के हम, तो दोनों हम खाते हैं। मिलते हैं आपसे बाद में। चना मसाला था, चना चाट मसाला डाल दिया है मस्त, वो भी रेडी हो गया है मेरा। ये तो आलू खाएगा, अंडे एंड आलू और चना। हेल्दी डाइट गाइस, हेल्दी डाइट। सो गाइस, ब्रेक मिला था, ब्रेक में हमने जो चना था वो तो हमने पहले खाया, बचा था उसे फिनिश करा। फिर एप्पल और ये सब एप्पल और ये कट करा था, उसे खाया।
है ना। एंड साथ साथ में फिर दूसरा जो व्लॉग है अब उसको भी मैंने पूरा कर दिया है, पूरा सेट कर दिया, अपना थंबनेल वगैरह लगा दिया इसमें। ये पोस्ट अभी जस्ट 13:10 हो रहा है, 13:15 में पोस्ट हो जाएगा, तो ये कर दिया है। अब मैंने निकाल दिया है अपना ट्राइपॉड निकाल दिया, ब्रेक मिल रखा है, ब्रेक में सारा बोला मैंने, सारा इतना सारा चीज़ें मैंने कर लिया है। अब मुझे रील शूट करनी है, बहुत सारा काम है और बहुत कम टाइम में चीज़ें करनी है, क्योंकि रील भी ऐसी चीज़ है कि उसमें बहुत लोग इंस्टाग्राम के थ्रू भी मेरे साथ ऐड होते हैं ना, तब उन्हें पता चलता है अच्छा कि यूट्यूब में भी है वीडियोस, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि जो कैंटिनेस परफॉर्म में जो पढ़ाई हो रही है वो मैं यूट्यूब पर भी शेयर कर रहा हूँ। दो वो पोस्ट नहीं हो रखा है बट काफ़ी लोगों को पता नहीं है ना, तो जो कनेक्टेड है उन्हें पता है, जो नहीं है तो उन्हें पता नहीं, तो वो मुझे किसी ने कमेंट भी करते हैं कि ऐसे वीडियोज़ और बनाओ प्लीज़, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि क्या तो जो नर्सेस जो यहाँ पर आने वाले हैं, जो यहाँ पर टॉपिक्स हमें कवर हो रहे हैं, मैं उसे रील में भी थोड़ा सा बताते रहूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए, ताकि आपको पता लगे कि ओके कैंटनेस परफॉर्म में ये टॉपिक्स आते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा उस चीज़ का। तो मैं सारा चीज़ करता हूँ, बाकी जो आज पढ़ाई करा तो वो मैं आपको बताऊँगा, है ना। सारा सब शाम को ही बताऊँगा, क्योंकि अभी तो बिजी रहूँगा मैं। तो मिलते हैं हम शाम को, सारा चीज़ मैं तब आपको बताऊँगा, तो बने रहेगा ब्लॉग में, है ना। मिलते हैं बाद में। सो पीपल शूज़ वगैरह पहन लिए हैं, जैकेट डालता हूँ, इसके पर्पज़ से एक जैकेट डालता हूँ और चलते हैं। जैकेट अच्छी जैकेट है तो एक से काम चल जाता है, बट यहाँ पर कोई आ रहा है जैकेट अच्छी नहीं है तो भाई एटलीस्ट ट्रिपल लेयर पहन के रखना। कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं हमें, तो जा रहे हैं। दीपक भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गया, निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे मतलब अब वापस आने के बाद, है ना। थोड़ा वहाँ पर दिखाते हैं नज़ारे एंड फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ही सो हे गाइस, वापस आ गए थे हम। मैं थोड़ा सा ये लाइट भी ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं दिख जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी काला हूँ तो गुर हो गया मैं है ना। तो कहीं चल रहा, फिर कुछ लोग को दिख नहीं रहा, सब बोल रहे यार कि यार अंधेरा हो रहा था बहुत, कोई दिख ही ना था वीडियो में, कौन बोल रहा है। अपने आप को खुद ही रोस्ट कर दो ताकि कोई तुम्हें करे तो वो लेवल में ना हो, है ना किडिंग मुझे मजाक करना पसंद है, आप भी मजाक कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अभी आए जस्ट वापस एंड मैंने सोचा यार कि मैं आपको यार पूरा सिस्टम, ये अभी बाहर से है ना, तो पूरा सिस्टम ये क्या बोलते हैं ठंडा पड़ रखा है, गोप्रो तभी बंद हो जा रहा है। तो मैं बताता हूँ कि आज हमने पढ़ाई क्या करा। सो गाइस यार गोप्रो बंद हो जा रहा है ना। तो आज हमने जो सुबह से पढ़ाई करा, कल का मैंने तो आपको बताया था, तो आज का मैं बताता हूँ कि आज हमने करा क्या, है ना। फॉर्मिटाग आप वर्ड्स, जर्मन वर्ड्स भी आप इसमें सीख सकते हो। फॉर्मिटाग मतलब मिटाग से पहले, मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ जब भी मैं पढ़ाई की रिकॉर्डिंग बात करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमारा शुरुआत हुआ, unterricht जो क्लास शुरू हुआ, तो उसमें यही होता है कि भाई कि यूबरगाबे कौन देगा पेशेंट के बारे में, ठीक है। तो भाई मैं पेशेंट के पास गया था सुबह, मैंने पहले ये करा फिर ये करा, पेशेंट ऐसा था, उसका वाइटल्स नापे मैंने, विटालाइजेशन, है ना, विटालाइजेशन मेसन, जो वाइटल साइज था मेजर करते हैं, है ना, उसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। वो करा, फिर हमने ये करा वो करा, तो हमें सारा चीज़ बताना पड़ता है ना, कि आपने गेस्टर्न क्या क्या करा कि आप बताओ। तो इसका प्रैक्टिस ज़रूर से करना आप, ताकि आपको ये चीज़ ईजी लगे, है ना। कि इश हाबे गेस्टर्न, जैसे ज़ुम्बा स्पील, अगर पेशेंट के बारे में ना भी बोल रहे हो तो आप कल आपने क्या करा आप वो बताओ, है ना। इश हाबे गेस्टर्न sechs Uhr aufgewacht, है ना, aufgewachen und dann habe ich geduscht, dann habe ich Frühstück gemacht und dann habe ich gefrühstückt, dann कुछ भी बोल सकते हो कि ना, dann habe ich meine Bücher gelesen und dann es war sehr toll, कुछ भी बोल सकते हो। फिर तुम कुछ, अगर तुम मूवी देखा, है ना, ich habe eine deutsche Film gesehen, तो पास्ट टेंस में हमें बात करना है ना। पेशेंट के बारे में जब बात करते हैं तो पेशेंट के बारे में बोलना है कि भाई कि क्या, तो पेशेंट का सबसे पहले मैं आया था, है ना, ich habe क्या था, एक डायलॉग की तरह हमें बता भी सकते हैं, एंड हमने क्या क्या करा हम वो भी बता सकते हैं, है ना। एक नॉर्मल उसमें बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप ऐसे चीज़ें आप बोल सकते हो। जब पेशेंट की रिगार्डिंग बोलते हैं, पेशेंट का मैं गया था, मैंने उनको विश करा, उनका वाइटल साइंस नापा, वाइटल साइंस इतना था, ये सब था। फिर मैंने उससे क्या तो बात करा, फिर मैंने क्या तो कॉर्पोरेट फ्ली का माखन करा, वॉश करा, ये सब चीज़ें, है ना। तो ये यूबरगाबे पर हो गया, ठीक है। फिर हमने वही चीज़ रिफ्लेक्सिव वर्बन जो होते हैं हमने उसको यूज़ करा, ठीक है। जैसे जिश द नागल श्नाइडन, है ना।
तो जिश दी नागल schneiden, तो हम पेशेंट को बोल सकते हैं kannst können Sie, अगर हम जी करके बात कर रहे हैं, können Sie sich die Nägel schneiden oder brauchen Sie Hilfe, है ना? Can you cut your nails, or do you können Sie sich die Nägel selbst schneiden oder brauchen Sie meine Unterstützung oder meine Hilfe, है ना? Can you cut your nails self, can you self do it, or do you want help, है ना? तो इस टाइप से यार इंग्लिश भी जर्मन बोल कर इंग्लिश भी ऐसा ख़राब से हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब को हमें यूज़ करना है। जी के साथ हमने ऐसे कर दिया, अब डू के साथ हम कैसे करें? kannst du dir deine Nagel schneiden, oder kannst du dir selber die Nägel schneiden oder brauchst du Hilfe, है ना? Hilfe। तो इस टाइप से हमें रिफ्लेक्सिव वर्ब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारे चीज़ सीखा, है ना? दी नागल्स फाइलन, नेल को काटते हैं, फिर उसको रब करते हैं ना, जो उसे फाइलन बोलते हैं, है ना? sich Zähne putzen, sich die Haare waschen, sich ausruhen। तो कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स बहुत सारे हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें मेडिकल में यूज़ करेंगे हमें, तो वो हमने देखा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इस चीज़ का मैं कोशिश करूँगा एक रील बना के मैं डाल दूँ, शायद जब तक ये व्लॉग पोस्ट होगा तब तक मैं डाल चुका हूँ, है ना? ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ा, फिर हाँ, सारा रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का हमने कुछ देखा। पहले हमने जी के साथ बात करा, क्योंकि हम अब meistens wir reden mit der Patient mit sie, है ना? जी करके हम बात करते हैं। एंड व्हेन, जब पेशेंट थोड़ा सा गिवोंट हो जाते हैं हम पेशेंट के साथ, है ना? एक यूज टू हो जाते हैं पेशेंट के साथ कि भाई पेशेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, तो वो बोल देता है खुद भाई कि मेरे साथ डू में बात करो। जब मैं यहाँ पर आया था, मैं सारे स्टाफ के साथ जी करके बात करता था, फिर स्टाफ ने बोला कि नहीं भाई, कि डू गेहोट उन्स मिट उन्स, है ना? कि तू हमारे साथ बिलोंग करता है, हमारे साथ है, तो तू हमारे साथ डू करके बात कर। तो चाहे वो कितने भी एल्डर हो, बहुत सारे स्टाफ ऐसे भी है जो 50, 60, 62, 65 ईयर्स के है ना? तो उन 63 ईयर्स वाले भी स्टाफ है जो काम करते हैं। तो उन्होंने बोला यार कि हमारे साथ क्या बोलते डू करके बात किया कर, है ना? तो मैं फिर उनके बिंदास रहता हूँ। तो थोड़ी शर्म आती है स्टार्टिंग में यार कि यार इतने बड़े हैं, मैं उनका डू करके बोल रहा हूँ ना, कि काउंट्स टू मेरे हेल्फन, काउंट्स टू 10 माखन ऑर्डर, जो कुछ भी है ना? तो ये चीज़ है कि आपको जब लैंग्वेज बोल रहे हो तो आपको जी करके भी आना चाहिए एंड आपको डू करके भी आना चाहिए, कि हाउ यू कैन फॉर्मुलेट ज़ात्स, है ना, मिट डू und मिट जी, ठीक है। फिर हमने जो कुछ भी कॉर्पोरेट फ्लेग जब हम वॉश कर रहे हैं, जो कुछ भी हमें चाहिए वो आर्टिकल के साथ हम सीख रहे हैं। जैसे साबुन है ना, साइफे बोलते हैं, तो उस हो गया डी साइफे, है ना? डी वास स्यूसल, स्लूसल होता है चाबी, स्यूसल होता है बाउल, जिसमें कंटेनर होता है ना, जिसमें हम पानी डालते हैं, उसमें फिर का तो हांटुक मिक्स करके हम वॉश करते हैं, तो उसे स्यूसल बोलते हैं ना। तो आउस्प्राखा भी थोड़ा सा क्लियर रखना है, ताकि आप आज भी जैसे हम unterricht चल रहा था, तो एक पर्सन थे, तो उनसे ढंग से स्लूसल बार बार वो बोल रहे थे। तो मैम जो थी unterricht जो लहरीन थी, तो बोलते कि आउस्प्राखा हमें अच्छे से करना, इट्स स्यूसल वॉश स्यूसल, नॉट स्लू, नॉट मिट एल जोंडर मिट नूर स्यूसल, है ना, उमलाउट के साथ। शैम्पू 10 शैम्पू, है ना? दी जाने क्रीम जिसे बोलते हैं ना, जाना, और हांटुक 10 हांटुक। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं एंड उसके आर्टिकल के साथ, ठीक है। फिर नाक मटाक में हमने फिर डिफरेंट फ्लेगर के बारे में बात करा, है ना? जैसे हाउट फ्लेगर में क्या क्या चीज़ें आते हैं, हमें क्या क्या चीज़ देखने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हेयर वॉश, हेड बाल को वॉश करने कैसे करना है ना? रजीरन करना है पेशेंट का, तो उसे कैसे कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर होता है ना? इंटिम ब्राइश के बारे में भी फिर दोबारा से, कल भी मैंने इस बारे में बात होता है, इस बारे में आज भी हुआ कि ये। और फिर हमें आज, क्योंकि हमने पढ़ लिया था, तो हमारा एक थोड़ा सा यूबिंग था, मतलब प्रूफिंग टाइप का था, एग्ज़ाम टाइप का था, कि भाई
जो तुमने कर लिया है वो उसका क्वेश्चन का आंसर्स है ना। एक्सक्यूज मी, कॉल पर फ्री के जब तुम वॉश करने के लिए जा रहे हो तो तुम्हें क्या क्या देखना है ना। सारा चीज़ नापने से पहले जब तुमने हैंड डिसइंफेक्ट करा, ग्लव्स पहने, तो उससे पहले तुम क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करोगे पेशेंट का, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देखा है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन होगा आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर दूंगा इस बारे में, है ना। डायरेक्ट नोट्स मैं नहीं दूंगा, स्पून फीडिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको कुछ हेल्प चाहिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, है ना, बता सकता हूँ कैसे कैसे क्या करना है, बट स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं। तो बहुत लोग मुझसे नोट्स के लिए पूछ रहे थे, आई एम रियली सॉरी, आई वोंट बी प्रोवाइडिंग यू विद द नोट्स, आई कैन हेल्प यू विद थिंग्स कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, क्या क्या आप वो कर सकते हो, ये सारा चीज़ आप यहाँ पर आके पढ़ोगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स वो थे जो आज हमने पढ़ा, एंड ये कैंटनेस प्रोफोन के सिलेबस में है। तो यप, आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव, है ना। अब मैं क्या बोलते हैं इस चीज़ को बंद करूँगा एंड ठीक है, मार्केट गए थे, हमने बिरयानी वगैरह ख़रीदा, शॉपिंग करा, जूस वगैरह कुछ और चीज़ें लेने थे वो सब लेके आ गए हैं। एंड अब जाके हम डिनर बनाएंगे, डिनर खाएंगे और फिर सो जाएंगे, ठीक है। तो कल मेरी क्या ड्यूटी है, कल क्लास नहीं है ना, कल मैं फ्री हूँ। तो ड्यूटी के अलावा, है ना, हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल के अंदर क्या है क्या नहीं है वो तो मैं दिखा नहीं सकता। तो मैं आपको शायद मॉर्निंग में मिलूँगा एंड उसके बाद शाम को मिलूँगा। अगर दिन में रहा जो भी चीज़ हुआ तो मैं आपको फिर किसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा, ठीक है, या वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। तो बने रहेगा व्लॉग में।